नमस्कार स्टूडेंट्स। आज की हमारी करंट अफेयर्स की इस लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप सभी अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखिए, क्योंकि आज हम 10 बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को करने वाले हैं और हम उसका पूरा डिटेल में एनालिसिस भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल हमारे पड़ोसी देश नेपाल की राजनीति से जुड़ा है। प्रश्न 1। नेपाल के अगले प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? ऑप्शंस हैं शेर बहादुर देउबा, केपी शर्मा ओली, बालेंद्र शाह, पुष्प कमल दहल। सोचिए बच्चों, नेपाल की राजनीति में कौन सा नया युवा चेहरा सामने आ रहा है? इसका सही उत्तर है सी, बालेंद्र शाह। बालेंद्र शाह नेपाल के एक बहुत ही प्रमुख और लोकप्रिय युवा नेता हैं। वर्तमान समय में वे नेपाल की राजधानी काठमांडू के मेयर के पद पर कार्यरत हैं। एक युवा नेता के रूप में उनका इस तरह से उभरना नेपाल की राजनीति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव यानी शिफ्ट को दिखाता है। अगला सवाल इंटरनेशनल डिफेंस एक्सरसाइज यानी अंतर्राष्ट्रीय रक्षा अभ्यास से जुड़ा है। प्रश्न 2। फ्रीडम शील्ड संयुक्त सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है? ऑप्शंस हैं अमेरिका जापान, अमेरिका दक्षिण कोरिया, भारत अमेरिका, चीन रूस। इसका सही उत्तर है बी, अमेरिका दक्षिण कोरिया। फ्रीडम शील्ड एक बहुत ही प्रमुख संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अमेरिका और दक्षिण कोरिया की सेनाओं द्वारा रक्षा सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए की जाती है। परीक्षा के नजरिए से ऐसे अंतर्राष्ट्रीय रक्षा संबंध बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब राष्ट्रीय सम्मेलनों से जुड़ा एक सवाल। प्रश्न 3। एसीबीआईपी की 35वीं बैठक किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुई? ऑप्शंस हैं अमित शाह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, राजनाथ सिंह, एस जयशंकर। इसका सही उत्तर है बी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। एसीबीआईपी की इस 35वीं बैठक का आयोजन हमारी राजधानी नई दिल्ली में किया गया था। इस महत्वपूर्ण मीटिंग की अध्यक्षता डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने की। आपको बता दें कि इस तरह की हाई लेवल मीटिंग्स प्रशासनिक सुधारों और बड़े नीतिगत फैसलों के लिए एक बहुत ही जरूरी मंच होती हैं। प्रश्न 4। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन दो राज्यों का दौरा करेंगे? ऑप्शंस हैं कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र, बिहार और झारखंड। इसका सही उत्तर है बी, केरल और तमिलनाडु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत के इन दो प्रमुख राज्यों का दौरा करने वाले हैं। इस दौरे का मेन टारगेट इन दोनों राज्यों में कई बड़ी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करना है। इन प्रोजेक्ट से क्षेत्र का बुनियादी ढांचा और आर्थिक विकास बहुत तेजी से बढ़ेगा। हमारा अगला सवाल भारत की कूटनीति और मदद से जुड़ा है। प्रश्न 5। भारत में किस देश को 1000 मीट्रिक टन चावल भेजा? ऑप्शंस हैं केन्या, नेपाल, मलावी, घाना। इसका सही उत्तर है सी, मलावी। भारत ने हाल ही में अफ्रीकी देश मलावी को 1000 मीट्रिक टन चावल की एक बड़ी खेप भेजी है। इस मदद का मुख्य उद्देश्य मलावी में खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना और वहां चल रहे मानवीय संकट में राहत पहुंचाना है। ये कदम दिखाता है कि भारत ग्लोबल साउथ के देशों की मदद करने के लिए कितना प्रतिबद्ध है। अब चलते हैं बैंकिंग और सोशल वेलफेयर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पर। प्रश्न 6। एडीबी ने महिला सशक्तिकरण के लिए कितने मिलियन डॉलर का सोशल टर्म लोन लॉन्च किया? ऑप्शंस हैं 200 मिलियन, 300 मिलियन, 400 मिलियन, 500 मिलियन। इसका सही उत्तर है डी, 500 मिलियन। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 500 मिलियन डॉलर का ये बड़ा सिंडिकेटेड सोशल टर्म लोन पास किया है। इस भारी भरकम फंड का मेन टारगेट विमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देना और महिलाओं के लिए नए आर्थिक अवसर पैदा करना है। ये कदम लैंगिक समानता और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करने में बहुत मदद करेगा। पर्यावरण और वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए एक बहुत ही प्यारी खबर है। प्रश्न 7। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किसके जन्म की घोषणा की? ऑप्शंस हैं 3 बाघ शावक, 4 शेर शावक, 5 चीता शावक, 2 हाथी शावक। इसका सही उत्तर है सी, 5 चीता शावक। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने 5 नए चीता शावकों यानी चीता कब्स के जन्म की ऐतिहासिक घोषणा की है। इन बच्चों का जन्म भारत की बहुत ही महत्वाकांक्षी चीता पुनर्स्थापन परियोजना के तहत हुआ है। भारत के वन्य जीव संरक्षण के इतिहास में ये एक बहुत बड़ी सक्सेस यानी सफलता है। अब एक और मिलिट्री एक्सरसाइज का सवाल। प्रश्न 8।
संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितिये 2026 में भाग लेने के लिए भारतीय दल कहां पहुंचा? ऑप्शंस हैं मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका, सेशल्स। इसका सही उत्तर है डी, सेशल्स। लामितिये एक द्विपक्षीय यानी बायलैटरल संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ये एक्सरसाइज मुख्य रूप से भारत और सेशल्स के डिफेंस फोर्सेस के बीच आयोजित की जाती है। लामितिये 2026 में हिस्सा लेने के लिए भारतीय सेना का दल सेशल्स पहुंच गया है, जो हिंद महासागर क्षेत्र में हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत करेगा। क्रिकेट फैंस के लिए एक मजेदार सवाल है। श्रीलंका पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शंस है राहुल द्रविड़, कुमार सांगाकारा, गैरी कर्स्टन, टॉम मूडी। इसका सही उत्तर है सी, गैरी कर्स्टन। दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज पूर्व क्रिकेटर गैरी कर्स्टन को श्रीलंका पुरुष क्रिकेट टीम का नया हेड कोच नियुक्त किया गया है। बच्चों, गैरी कर्स्टन का कोचिंग अनुभव एकदम वर्ल्ड क्लास है। आपको याद होगा कि उन्हीं की कोचिंग और मार्गदर्शन में भारत ने साल 2011 का क्रिकेट विश्व कप जीता था। और आज की क्लास का हमारा आखिरी सवाल डिफेंस और इकोनॉमी की बहुत बड़ी रिपोर्ट। प्रश्न 10। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत क्या बन रहा है? ऑप्शंस है सबसे बड़ा हथियार निर्यातक, तीसरा सबसे बड़ा आयातक, दूसरा सबसे बड़ा आयातक, चौथा सबसे बड़ा आयातक। इसका सही उत्तर है सी, दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक यानी सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की नई रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल डिफेंस ट्रेड में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है। ये डेटा हमें बताता है कि भारत को अपनी रणनीतिक सुरक्षा चुनौतियों यानी स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी चैलेंजेस और रक्षा आधुनिकीकरण के लिए हथियारों की कितनी जरूरत है। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के 10 बहुत ही शानदार और एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स के प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सभी कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। इन्हें अपनी डायरी में जरूर लिख लें और बार बार रिवाइज करते रहें। कल फिर मिलेंगे नई क्लास में। तब तक मन लगाकर पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।